हेलो बच्चों, मेरा नाम विकास रस्तोगी है और आज बच्चों हम लॉगरिथमिक्स के बारे में बात करेंगे। लॉगरिथमिक्स में बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं है पढ़ाने को। लॉग में हमारे पास काफ़ी सारे फॉर्मूले होते हैं और मेन जो बच्चों को प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि सर हम कौन सा फॉर्मूला कब लगाएं, ये समझ में नहीं आता। तो सबसे पहले बच्चों हम कुछ फॉर्मूले डिस्कस करते हैं, बनते कैसे हैं, और फिर मैं आपको कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है इसको हम काफ़ी क्वेश्चंस को जब करेंगे तो बहुत हद तक मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि मैंने कौन सा फॉर्मूला कब लगाया। ठीक है, तो एक बार हम स्टार्ट करते हैं लॉग के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम लॉग के बारे में देखते हैं। मैंने लिखा 10 टू द पावर 2 बच्चों 100 है। इसे मैं बोलता हूं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, ये मेरी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। हम सब लोग इससे वाकिफ हैं, हम सब जानते हैं 10 की पावर 2 100 होता है। तो अगर मुझे इसको लॉग में बदलना होगा तो देखिए मैं कैसे बदलूंगा। लॉग लूंगा मैं 100 के ऊपर, बेस में आएगा मेरा बच्चों 10 और पावर मेरा आंसर आएगी। गॉट इट? आपको समझ में आया या नहीं? देखिए फिर से बताता हूं, पावर को हम एक्सपोनेंशियल को लॉग में कैसे बदलेंगे। लॉग इस नंबर के ऊपर ऑपरेट करेंगे, जो बेस होगा वो ये बना देंगे 10 और जो पावर है वो मेरा आंसर आएगा। सिमिलरली आपको लॉग को एक्सपोनेंशियल में भी बदलना आना चाहिए। कैसे? सर 10 की पावर 2 इक्वल्स टू 100 लिखने वाले। एक और करके देखते हैं। जैसे सपोज करो x टू दी पावर y z हो, तो अब बताइए मैं लॉग किस पे लगाऊंगा। लॉग लगाऊंगा बच्चों में z के ऊपर, बेस में आएगा मेरा x और मेरा पावर हो जाएगा आंसर। इसी तरीके से अगर मैं इसको इसमें बदलूंगा तो देखिए कैसे बदलूंगा। सर x टू दी पावर y इक्वल्स टू z। इस तरीके से मैं लॉग को एक्सपोनेंशियल में बदल लिया करूंगा। अब हमारे पास ये कुछ फॉर्मूले हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए a टू दी पावर 1 इक्वल्स टू a होती है। बात समझ में आई? तो अब अगर ये एक्सपोनेंशियल है, इसको लॉग में बदलूंगा तो बताइए, अभी सिखाया मैंने, क्या करूंगा खुद बनाइए। लॉग ए पे लगेगा, ये बेस बनेगा और मेरा पावर आंसर आएगा। इसका मतलब लॉग अपने सेम बेस पे 1 होता होगा। ये बात क्लियर हुई? एक और करके देखते हैं। देखिए a टू दी पावर 0 इक्वल्स टू 1 है, जहां a 0 नहीं होना चाहिए, मतलब ये डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, तो अगर a टू दी पावर 0 1 है तो मैं किस पे लगाऊंगा? लॉग। लॉग लगेगा मेरा 1 के ऊपर, बेस जाएगा मेरा a और पावर मेरा आंसर आ जाएगा। इसका मतलब लॉग 1 की वैल्यू बेस a पर मेरी 0 हो जानी चाहिए। बात समझ में आई? लॉग 1 की वैल्यू 0 होती होगी। एक और फॉर्मूला देखिए, इसे बोलते हैं हम बेस कन्वर्जन फॉर्मूला। देखिए यहाँ पे लॉग ए एट द बेस सी है। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ लॉग ए अपॉन लॉग सी, और बेस में श्रद्धा अनुसार अपने हिसाब से कुछ भी लगा सकता हूँ। मैंने बी लगा दिया, बशर्ते बी पे डिफाइंड होना चाहिए। ये डिफाइंड होना चाहिए। ये लाइन हो सकता है आपको अभी समझ में नहीं आए, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कब डिफाइंड होता है कब नहीं। तो बी की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि लॉग डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको बेस कन्वर्जन फॉर्मूला बोलते हैं, लॉग ए अपॉन लॉग सी। बेस मैं अपने मन से कुछ भी ले सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट एक और फॉर्मूला आता है, लॉग ए एट द बेस बी इंटू लॉग बी एट द बेस ए का प्रोडक्ट 1 होता है। बात समझ में? ये भी एक फॉर्मूला है। उसके बाद एक और ये फॉर्मूला आता है, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके लिए बच्चों। लॉग जो मल्टीप्लाई पे लगता है ना, तो लॉग मल्टीप्लाई को प्लस में तोड़ देता है। जैसे लॉग एम एन है तो ये फॉर्मूला हो जाएगा लॉग एम प्लस लॉग एन। गॉट इट? मतलब लॉग मल्टीप्लाई को प्लस में तोड़ देता है। लेकिन बच्चों इससे बच्चे एक चीज कंफ्यूज होते हैं, लॉग एम प्लस एन इक्वल्स टू लॉग एम प्लस लॉग एन नहीं होता। इज इट क्लियर? लॉग एम इंटू एन इक्वल्स टू लॉग एम प्लस लॉग एन होता है। बच्चे अलग अलग लॉग ले जाते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ये फॉर्मूला ट्रू नहीं है। मींस लॉग मल्टीप्लाई को प्लस में तोड़ देता है। ठीक है, सिमिलरली बच्चों लॉग जो डिवाइड है, लॉग एम अपॉन एन, उसको डिवाइड को माइनस में तोड़ लेता है। तो लॉग एम माइनस लॉग एन हो जाएगा, जहां जो बेस ए चल रहा है वही रहेगा जो सवाल में दिया होगा आपको। गॉट इट? तो मल्टीप्लाई को प्लस में तोड़ देता है लॉग, और डिवाइड को लॉग माइनस में तोड़ देता है। ठीक है, ये फॉर्मूला भी बच्चों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
log m टू द पावर n, तो बच्चों पावर आगे जाती है, ये जो पावर है n ये आगे आ जाती है, तो आपको इससे इसमें और इससे इसमें दोनों में बदलना आना चाहिए। देखिए मैं कह रहा हूँ log m की पावर n को मैं आगे ले जा सकता हूँ, n log m। कभी आपको ये लिखा हुआ मिले तो आप इसको ऊपर भी ले जा सकते हो, इसे log m टू द पावर n भी लिख सकते हैं। गॉट इट। उसके बाद आता है मेरा नेक्स्ट फॉर्मूला, ये देखने में बहुत खराब है बट अगर आपको इसका यूज करना आ जाए तो ये सवाल को बहुत तेजी से करता है। मतलब क्या है मैं बताता हूं आपको। देखिए log आप लगाएं m के पावर में p है और बेस में n की पावर q है, समझ रहे हैं आप। ये पूरा log इसके ऊपर लगाए और ये मेरा बच्चों पूरा पूरा बेस है, तो क्या करेंगे आप p अपॉन q को तो बाहर ला लेंगे। देखिए ये p अपॉन q और ये क्या बचेगा log m एट द बेस n बचेगा। इज इट क्लियर। लगाना आया आपको ये फॉर्मूला। मैं बार बार कह रहा हूँ सबसे ज़्यादा दिक्कत यही आती है कि कब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। इसका एकमात्र तरीका इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना ही है। तो जब मैं आपको बहुत सारे सवाल करके बताऊंगा तो आपको इनको लगाना भी आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। अगर यहाँ पर दो नंबर ये जैसे a की पावर log a log n एट द बेस है, ये दोनों सेम है, तो जो ये वाली जो वैल्यू है यही मेरा आंसर आ जाती है। कहने का मतलब क्या है, कभी आपको 10 टू द पावर log 10 अगर x मिला तो आप इसको डायरेक्टली बच्चों x लिख देंगे। अगर ये x स्क्वायर होगा तो इसको डायरेक्टली x स्क्वायर लिख दिया करेंगे। मतलब अगर ये दोनों सेम है तो जो ब्रैकेट में होगा वो ही मेरा आंसर आ जाएगा। और एक और फॉर्मूला होता है कि ये इंटरचेंज भी हो जाते हैं। मेनली ये फॉर्मूले हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ और थ्योरी की, ठीक है। ये आपको अभी मैं थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ बट जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे आप आगे और हम फॉर्मूलों को अप्लाई करेंगे आपको बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे पहला जो e होता है, e बच्चों मेरा एक इरेशनल नंबर होता है मैथ्स में और इसकी वैल्यू अप्रॉक्स 2.71 होती है, ठीक है। तो e एक बेस है, उसे नेचुरल लॉग या नेपियर लॉग भी बोलते हैं, मतलब log x इसको बेस e भी लिखते हैं। एक और होता है log, अगर x एट द बेस 10 है तो इसे कॉमन लॉगरिथमिक बोलते हैं, ठीक है। तो आपको दो मिलेंगे, या तो e मिलेगा या 10 मिलेगा मेनली। बाकी अगर सवाल में कोई नंबर दिया है 7 या 8 जो भी है वो तो हमें मानना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मेनली e हमारा बेस जो है log x एट द बेस e और e की वैल्यू 2.71 अप्रॉक्स होती है, आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट काफ़ी अच्छा है, log जो है नेगेटिव नंबर्स के ऊपर डिफाइंड नहीं होता और log 0 भी डिफाइंड नहीं होता। ये जैसे जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ेंगे हमें ये बातें क्लियर होती जाएंगी। बट ये इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, आप इन्हें लिख के रखिए, अपने सामने रखिए और फॉर्मूलों को लिख के रखिए, अपने सामने रखिए, ताकि आप जब क्वेश्चंस करें तो आपको इन बातों का ध्यान रहे, फिर धीरे धीरे आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगी। एक और log का जो आंसर है लॉगरिथमिक फंक्शन इज अ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, मतलब log का आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है, लेकिन जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होंगे। बात समझ में आई। मतलब log नेगेटिव के ऊपर लगता नहीं है, लेकिन log का आंसर माइनस भी आ सकता है। दोनों बातें अलग अलग हैं। एक तो होता है मैं log -5 लगाऊं तो ये डिफाइंड नहीं है, एक होता है log कुछ का आंसर -5 है, हाँ ये पॉसिबल है। इज इट क्लियर। उसके बाद एक और देखते हैं, द बेस ऑफ ए लॉगरिथमिक फंक्शन इज नेवर टेकन एज 0। देखो तीन चीजें ध्यान से देखो, एक तो बेस 0 नहीं होगा कभी भी, दूसरा नेगेटिव नंबर नहीं होगा और तीसरा 1 भी नहीं होगा। मैं बार बार बात कर रहा हूँ, ये पूरे चैप्टर की थ्योरी है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बहुत हद तक मैं क्लियर करूंगा ये सिचुएशन क्या है। बट आप एक जगह ये सारा नोट्स बना के रख लें, फॉर्मूले और ये पॉइंट्स लिख के रख लें, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम कैसे अप्लाई करते हैं ये हमें कुछ क्वेश्चंस करके ही समझ में आएगा, ठीक है। जैसे पहला सवाल ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब देखिए ध्यान से देखिए, मेरे पास एक फॉर्मूला है log m इंटू n का, log m प्लस log n होता है, log n प्लस log n होता है। लेकिन ये फॉर्मूला तब लग सकता है जब इनके आगे या तो सेम कोफिशिएंट हो सबके आगे या कुछ नहीं हो। तो मैं एक काम करूं, एक फॉर्मूला और है, मैंने देखा था log m की पावर n, बच्चों n log m होता है। देखिए बेस कुछ भी हो जाएगा, जैसे सवाल में 10 चल रहा है तो मैं सबका 10 मान लूंगा बेस। बात समझ में आई है ना। तो कुल मिला के दो फॉर्मूले मैंने सीखे थे,
एक तो मल्टीप्लाई को प्लस में तोड़ देता है और एक पावर जो है मेरी आगे जो m की पावर n है वो मेरी पावर आगे आ जाती है। और एक फॉर्मूला और था मेरे बच्चों, log m अपॉन n, log m माइनस log n हो जाता है। ये मेनली 3 फॉर्मूले हमारे इस क्वेश्चन में काम आएंगे और कैसे लगेंगे ये देखते हैं। तो इसी जगह बना लेता हूं मैं। देखिए इसको फॉर्मूले को प्लस है और माइनस है तो प्लस वाले इनटू होते हैं और माइनस वाले डिवाइड होते हैं, लेकिन ये 2 और ये 2 या माइनस 1/3 इसको लगने नहीं देंगे 1/3। तो क्यों ना मैं ये वाला फॉर्मूला लगा के उल्टा चला लूं। जैसे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, log 2 एट द बेस 2, log 2 की पावर 2 और एट द बेस 10। बच्चों ऐसे लिख सकता हूं ना, कारण log m की पावर n आगे आ जाती है। तो जब ये वाला फॉर्मूला लगाया मैंने तो जो आगे है वो ऊपर भी चली जाएगी। सेम इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या मेरे बच्चों, log 5 की पावर 2 एट द बेस 10। इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा हुआ मैं log m प्लस log n का फॉर्मूला लगा पाऊंगा ना। चलिए एक और देखते हैं, ये माइनस इसे log 8 की पावर 1/3 ऊपर चला जाएगा एट द बेस 10 है, और माइनस log 50 एट द बेस 10। ये क्वेश्चन में चल ही रहा था। कुल मिला के प्लस वालों को तो मैं इनटू कर दूंगा और माइनस वालों को डिवाइड कर दूंगा, लेकिन उससे पहले देखिए मैं ये 2 की पावर 2 आ गई, ये 5 का स्क्वायर आ गया, बेस 10 चल रहा है। इसको मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूं और ये 1/3 आ रहा है तो ये कट जाएगी, बेस 10 माइनस log 50 एट द बेस 10। बात समझ में आई। अब देखिए मेरे पास ये नंबर आ गए, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, जितने प्लस वाले हैं उन्हें तो इनटू कर दूं और जितने माइनस वाले हैं उन्हें डिवाइड कर दूं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, log क्या हो जाएगा बच्चों, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 5 इंटू 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये 2 डिवाइड में चला जाएगा एक, क्योंकि देखिए यहाँ से 3 से 3 कट गया तो सिर्फ 2 बचा था, और ये 50 भी मेरा डिवाइड में चला जाएगा। तो देखिए जरा ध्यान से, ये कितना आया, 5 5 25 चौका 100 100 आया, और ये भी मेरा 100 आया, और बेस 10 चल ही रहा है। तो ये कुल मिला के log 1 आ गया, और log 1 कुछ भी बेस हो, हम बात कर चुके हैं उसकी वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब मेरे इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट चॉइस हो जाएगी, 0 इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट। चलिए एक और देखते हैं। उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ 2√2, मतलब log 64 एट द बेस 2√2, इसको इस तरीके से बोलते हैं बच्चों। तो एक चीज देखो, हमने एक फॉर्मूला देखा, log m की पावर n मेरी आगे आ जाती थी n log n, और log सेम बेस पे 1 भी होता था। ये दो बातें क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखो, मैं इसको क्या कर सकता हूं, log 64 2 की पावर 6 होती है, तो इसे √2 की पावर 12 लिख सकता हूं या नहीं। अब बात आती है मैंने √2 बनाया क्यों, मैंने इसलिए बनाया क्योंकि इस सवाल में मुझे 2√2 दिख रहा है, तो इसे मैं √2 की पावर 3 लिख सकता हूं ना बच्चों। बात समझ में। और ये मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम है अगर ये और ये सेम हो जाएंगे, ये और ये सेम हो जाएंगे, तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, log m टू द पावर n p टू द पावर q, याद है। तो n/q जो मैंने कहा था बहुत जल्दी सॉल्व करता है, log m एट द बेस p रह जाएगा। तो जरा ध्यान से देखिए, ये तो है √2 की पावर 12 और ये है √2 की पावर 3, तो ये वाले फॉर्मूले से मैं क्या लिख सकता हूँ, 12/3 कर दूं, और ये क्या बचेगा, log √2 एट द बेस √2 बचा, जो कि 1 हो जाता है, तो 12/3 4 आ गया बच्चों। तो मेरा सेकंड इज द करेक्ट चॉइस, सेकंड चॉइस मेरी हो गई ना बच्चों आंसर। बात समझ में आई। मैंने इसे √2 में इसलिए तोड़ा क्योंकि मुझे लगा ये दोनों अगर √2 बन जाएंगे तो मैं उसकी वैल्यू 1 रख सकता हूं। ठीक है, एक और देखते हैं बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 27 एट द बेस 81। तो अब देखिए मुझे फिर देखा ये दोनों 3 की पावर में फूट रहे हैं, मतलब ये तो हो रहा है बच्चों 3 की पावर 3, 3 3 9 3 27, और ये हो रहा है 3 की पावर 4। अब डायरेक्टली आपको लगाना आना चाहिए, अभी मैंने पिछले सवाल में भी यही फॉर्मूला लगाया। इसका आंसर मेरे बच्चों 3/4
log 3 एट द बेस 3 जो कि 1 आ जाता है, इसका मतलब आंसर 3/4 ही हो जाएगा। इसका मतलब थर्ड इज द करेक्ट चॉइस मेरी। बात समझ में आई आप लोगों को? चलिए एक सवाल और करते हैं, फिर वही कंसेप्ट 243। अब 243 देखिए क्या होता है, ये इसको मैं 3 की पावर में तोड़ लूं और ये भी √3 में, तो इसको भी √3 में तोड़ लेता हूं, लेकिन √3 में तोड़ने से पहले मैं 3 की पावर देखता हूं कितनी है। देखिए 3 3 9 3 27 3 81 3 243, तो 1 2 3 4 5 3 की पावर 5 है, तो ये log √3 की पावर 10 हो गई ना बच्चों। ये 3 की पावर 5 है तो √3 की पावर 10 हो गई। और मैंने √3 में इसलिए तोड़ा क्योंकि मैं नीचे वाले को भी √3 की पावर 3 लिख सकता हूं। भाई ये हाफ है और ये 1 है, तो ये कितनी लिख सकता हूं, √3 की पावर 3 लिख सकता हूं। तो अगर मैं इसको आगे निकाल लूं तो वही वाला फॉर्मूला लगा दिया मैंने, इसको मैं 10/3 आ जाएगा मेरा, और log √3 एट द बेस √3, इसकी वैल्यू बच्चों मेरी 1 हो जाएगी। इसका मतलब 10/3 इज द करेक्ट आंसर। इसका मतलब फर्स्ट चॉइस मेरी आंसर आ गई ना, क्यों? क्योंकि log √3 एट द बेस √3 तो 1 हो जाएगा। बात समझ में है आप लोगों को? एक और देखते हैं सेम इसी तरीके का 343 किसका है, 7 7 49, देखिए 49 × 7 343 हो गया। इसका मतलब ये 7 की पावर 3 है, तो अब आप देखिए ये तो लिख सकता हूं मैं 7 की पावर 3, और नीचे क्या लिखा है 7 की पावर 2। तो अब आपको प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि डायरेक्टली हम आंसर क्या लिख देंगे 3/2, क्योंकि जो log 7 एट द बेस 7 होगा वो 1 हो जाएगा, तो आंसर मेरा 3/2 हो गया। इसका मतलब सेकेंड चॉइस इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आई? आप धीरे धीरे इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको दिखेंगे कि फॉर्मूले किस तरीके से लगा रहे हैं। ठीक है, एक और देखते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं log 1/25 को 25 की पावर बच्चों -1 लिख सकता हूं या नहीं, और इस 25 को मैं 25 की पावर 1 लिख सकता हूं या नहीं। और मैंने आपको बताया यही एक फॉर्मूला मैं बार बार लगाया जा रहा हूं, इसको मैं -1/1 log 25 एट द बेस 25 1 हो जाएगा। इसका मतलब मेरा आंसर -1 हो जाएगा। इसका मतलब सेकेंड चॉइस मेरी करेक्ट आंसर हो जाएगी। बात समझ में आई? चलिए एक और देखते हैं। अब उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस प्लस log 500। चलिए हम अब देखिए उल्टा करते हैं, log m प्लस log n है, तो इसका फॉर्मूला हमारा log m × n लिख सकते हैं इसको। तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log 200 × 500 एट द बेस 10 हो जाएगा ना मेरे बच्चों। तो ये कितना हुआ, log 5 2 × 10 1 2 3 4, तो ये 10 की पावर 5 हो गई, एट द बेस 10 हो गया, और ये 10 को मैं 10 की पावर 1 लिख सकता हूँ, और उस फॉर्मूले से मैं 5/1 और log 10 एट द बेस 10 1 हो गया है। इसका मतलब मेरा आंसर थर्ड चॉइस आ गई ना, 5 मेरा करेक्ट आंसर आ गया। बात समझ में आई? अब एक और देखते हैं। उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और ये दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये अगर मुझे दिया हुआ है तो log 343 और 49 दोनों 7 की पावर है, तो जरा ध्यान से देखो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, log 7 की पावर 3, और इसको बच्चों मैं log 7 का स्क्वायर लिख सकता हूँ इक्वल्स टू log x। बात समझ में आई? अब देखिए इस पे मैं पावर आगे ला सकता हूँ, log m की पावर n आगे आ जाती है, सेम log m की पावर n आगे आ जाती है। तो बच्चों मैं इसे 3 log 7 लिख सकता हूँ, और उसे 2 log 7 लिख सकता हूँ, और log 7 से log 7 कट गया, इक्वल्स टू log x हो गया। अब मैंने आपको log को एक्सपोनेंशियल में बदलना सिखाया था, ये log x एट द बेस 10 है। तो अब मुझे बताइए log को एक्सपोनेंशियल में कैसे बदलेंगे, दिस की पावर दिस इक्वल्स टू दिस आएगा ना। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, याद करें आप, x की पावर y बराबर z थी, तो हम log लेते थे z के ऊपर, बेस आता था x और पावर आता था आंसर। तो अगर log को आपको पावर में बदलना होता है तो किसके बदलते हैं, जो log का जो बेस होता है दिस की पावर इक्वल टू वाला इक्वल्स टू z आता था। तो अब बताइए इसको, तो 10 की पावर 3/2 मेरा बच्चों x आ जाएगा या नहीं। तो x की वैल्यू 10√10 हो गई ना, तो 10√10, इसका मतलब थर्ड चॉइस मेरी करेक्ट आंसर हो गई। बात समझ में आई? अब एक और देखते हैं। उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, दे रखा है log x प्लस log 5 इक्वल्स टू 1। तो log m प्लस log n का फॉर्मूला लगा लूं,
तो log इसको बच्चों में 5x लिख सकता हूँ, एट द बेस 10 इक्वल्स टू 1 है। और अभी अभी मैंने log को एक्सपोनेंशियल में बदलना सिखाया, तो बताओ कैसे बदलेंगे। 10 की पावर 1 इक्वल्स टू 5x, तो x इक्वल्स टू मेरे बच्चों 2 हो गया या नहीं, तो सेकंड इज द करेक्ट चॉइस। समझ में आया। आपको ये सवाल बार बार करके देखने हैं, तभी आपको इन फॉर्मूलों की प्रैक्टिस होगी, और फॉर्मूले की लिस्टिंग आपको पहले ही करके रखनी है, ठीक है। अब देखिए एक और है सवाल, log x प्लस 1 प्लस log x माइनस 1 इक्वल्स टू log 2 है, तो मुझे x की वैल्यू निकालनी है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि बच्चों log m प्लस log n को log m इंटू n लिख सकता हूँ। तो ये बच्चों मेरा log x स्क्वायर माइनस 1 हो गया, क्योंकि जो प्लस है वो इंटू में गया, तो a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू log 2। अब मैं दोनों तरफ log कंपेयर कर सकता हूँ, तो इसका मतलब ये और ये बराबर हैं, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2 होना चाहिए, इसका मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3 होना चाहिए, इसका मतलब एक्स की वैल्यू प्लस माइनस रूट 3 होनी चाहिए। लेकिन जो log है वो नेगेटिव के ऊपर log लगता नहीं है, तो अगर मैं इसकी वैल्यू माइनस रूट 3 लेता तो log माइनस रूट 3 माइनस 1 नेगेटिव आ जाता, जो कि डिफाइंड नहीं है, इसलिए मैं माइनस डिस्कार्ड कर दूंगा और मेरे को सिर्फ रूट 3 आंसर लेना है। यहाँ पे मैं बच गया हूँ, मेरे पास एक ही चॉइस है प्लस के रूट 3, लेकिन अगर बच्चों माइनस भी होती तो आप उसको डिस्कार्ड करते, क्योंकि हम बात कर चुके हैं log जो है वो नेगेटिव के ऊपर ऑपरेट नहीं होता, इसलिए मेरे को माइनस वैसे भी छोड़ना पड़ेगा और रूट 3 इज द करेक्ट चॉइस एक्स की वैल्यू। बात समझ में आई आप लोगों को। अब एक और देखते हैं, उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, दिया है log 5x प्लस 2 माइनस log 7 इक्वल्स टू log x माइनस 2, ये दिया है, ठीक है। तो अब देखो वही माइनस को हम डिवाइड कर सकते हैं बच्चों, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log 5x प्लस 2 अपॉन 7, गॉट इट, इक्वल्स टू log x माइनस 2। अब मैं कंपेयर कर लूँ भाई, ये log और ये log बराबर, इसका मतलब ये बराबर इसके होगा, इसका मतलब 5x प्लस 2 इक्वल्स टू, इसकी मल्टीप्लाई कर दिया 7x माइनस 14 हो जाएगा, तो ये आ गया 2x गया, 7x माइनस 5x 2x, और ये 16 हो गया, 14 उधर जाके प्लस हो गया, तो x की वैल्यू बच्चों मेरी 8 आ गई, तो इसका मतलब थर्ड चॉइस इज द करेक्ट चॉइस। गॉट इट बच्चों। एक सवाल और देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये दिया हुआ है, तो देखिए मैं इसको लिख सकता हूँ log 5 प्लस log 5x प्लस 1 इक्वल्स टू log x प्लस 5, और log 1 को मैं log 10 एट द बेस 10 रख लेता हूँ, सबके बेस 10 कर देता हूँ। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, सबके बेस 10 जब हैं, इसलिए मैंने इस 1 को log 10 एट द बेस 10 लिख लिया, ताकि मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा पाऊँगा। देखिए log m प्लस log n का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, log mn, ये हो जाएगा, सेम उधर भी हो जाएगा बच्चों, log x प्लस 5 इंटू 10, दोनों के बेस 10 है। अब ये log ये और ये बराबर है, इसका मतलब ये भी बराबर होंगे, तो इसका मतलब 5 इंटू 5x प्लस 1 जो है वो 10 इंटू एक्स प्लस 5 के इक्वल हो जाएगा। मैंने मल्टीप्लाई करी, दैट विल बी 25x प्लस 5 इक्वल्स टू 10x प्लस 50। अगर मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो बच्चों ये हो जाएगा 15x, और उधर जाएगा तो ये 45 हो जाएगा, तो x की वैल्यू मेरी 3 हो जाएगी। इसका मतलब बच्चों मेरी चॉइस 1 इज द करेक्ट आंसर। ये बात समझ में आई आप लोगों को। एक और देखते हैं, उसने कहा इसकी वैल्यू निकालिए आप, तो देखिए ये कितना है, log 5 प्लस log 2, इसको मैं डायरेक्टली log 10 लिख सकता हूँ, log m प्लस n का माइनस 1, और log 10 एट द बेस 10 1 होता है, तो 1 माइनस 1 0 आ गया। इसका मतलब फर्स्ट चॉइस इज द करेक्ट आंसर, इसकी वैल्यू, ठीक है। अब देखिए एक और देखते हैं, उसने कहा इसकी वैल्यू निकालिए, तो अब देखिए हम बात कर चुके हैं, इसको हम log 3 लिख लें, इसको हमने log 5 लिखा रहने दिया। फॉर्मूले लगाने की वजह से इस पावर को मैं ऊपर लेके जा सकता हूँ log m की पावर n वाले कंसेप्ट से, तो इसको मैं बच्चों 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, ये माइनस के log 15 हो गए, और इसको मैं log 5 की पावर 3 लिख सकता हूँ ना, 3 ऊपर चला जाएगा। मैंने ऐसा इसलिए करा ताकि जो प्लस वाले हैं उन सबको तो इनटू में बदल दूँ, और जो माइनस वाले हैं उनको डिवाइड में ले जाऊँ, तो ये कुल मिला के क्या आ जाएगा, 3 इंटू
2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन, और माइनस वालों को डिवाइड कर दूंगा 5 इंटू 15। तो अगर हम काटें तो 5 3 जा 15 कटा, एक 5 से एक 5 कटा, तो कितना बचा 5 2 जा 10 20 बचा। तो ये log 20 एट द बेस 10 आ गया। लेकिन मेरे पास यहाँ पे ऐसी कोई चॉइस नहीं है, तो एक काम करता हूँ, इसको देखिए मैं कैसे लिख सकता हूँ log 20 को, log 2 इंटू 10 लिख सकता हूँ, और एट द बेस 10 चल ही रहा है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ log 2 प्लस log 10 एट द बेस 10 एट द बेस 10 एट द बेस 10। तो ये तो log 2 आ गया एट द बेस 10, और ये वैल्यू 1 आ गई तो प्लस 1 आ गया। इसका मतलब 4 चॉइस इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आई? log 20 एट द बेस 10 को 1 प्लस के log 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसने कहा उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो देखिए फिर इसके जब कुछ नहीं दिया तो कन्वेंशनली मैं बेस 10 मानता हूँ। तो अब मैं फिर इसको सॉल्व करने के लिए मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, इसको तो 3 का स्क्वायर लिख लिया। आप देखिए 3 का स्क्वायर, इसको प्लस वाले को इंटू कर दिया, 4 की पावर 3 आ जाएगा, और ये 5 की पावर 4 आ जाएगा, और अपॉन में 6 का स्क्वायर आ जाएगा ना। बात क्लियर हुई? आपको बात समझ में आई? तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये कितना आया, ये 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 5 5 5 5 आया, अपॉन 6 इंटू 6। अब मैं इसको काटना चालू अगर करता हूँ तो ये 36 आया। देखिए इससे ये गया 2 3 जा, और 3 से 3 गया, फिर 2 3 जा, 3 से 3 गया। तो अब देखिए बचा कितना मेरे पास, log 5 5 5 5 125 625 625 इंटू 4 चौक 16 मल्टीप्लाई करूं तो 16 पंजे 80, हाथ से लगा 8, 16 दूनी 32, 32 और 8 40, हाथ से लगा 4, 16 संग 96, 96 और 4 100। तो ये कितना है बच्चों, 10 की पावर 1 2 3 4 आ गई, और 10 की पावर 4 एट द बेस 10 है तो पावर आगे आ जाएगी, तो 4 इज द करेक्ट चॉइस। क्लियर हुआ? आप लोगों को समझ में आया कैसे करा? ऐसी एक और देखते हैं। उसने कहा log 2x प्लस 3 माइनस 1 इक्वल्स टू log x है। तो एक काम करते हैं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, log 2x प्लस 3 माइनस log 10 एट द बेस 10, पूरा का बेस 10 चल रहा है, इक्वल्स टू log x एट द बेस 10। तो ये डिवाइड हो जाएगा, log 2x प्लस 3 अपॉन 10 इक्वल्स टू log x हो जाएगा, log x एट द बेस 10। अब मैं दोनों तरफ log कंपेयर कर सकता हूँ ना बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 अपॉन 10 इक्वल्स टू x, क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो 2x प्लस के 3 इक्वल्स टू 10x। तो ये बच्चों कितना बचा, 8x इक्वल्स टू 3। तो x की वैल्यू 3/8 आ गई, जो कि मेरा थर्ड चॉइस इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आई आप लोगों को? एक और देखते हैं। अच्छा ये देखिए, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल आया। ये log 8 एट द बेस 2 हर टर्म में इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, तो एक काम करूं, log 8 एट द बेस 2 कॉमन ले लूं, तो ये क्या सीरीज बचेगी, 0.3 प्लस 0.03 प्लस 0.003 अप टू इन्फिनिटी। अब बच्चों इस सवाल को करने के लिए दो तरीके, एक तरीका हमारे जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम है। बात समझ में आई? जो आपको जब जीपी पढ़ाई जाएगी तो आपको बहुत क्लियर किया जाएगा। लेकिन एक तरीका और है, बहुत ही सिंपल, हमने स्टूडेंट इसके बारे में पढ़ रखा है। ये 0.3 के ऊपर बार है, बार मतलब जब नंबर रुकते नहीं है, 3 के ऊपर बार का मतलब 3 3 3 3 3, इनको ऐड करूंगा तो ये आया। और ये मुझे डायरेक्टली सॉल्व करने आते हैं। जब इस तरीके के सवाल होते हैं तो हम पहले नंबर लिखते हैं और जितने बार हैं उतने 9 लगा देते हैं। तो जो इसका आंसर है मेरे बच्चों डायरेक्टली 1/3 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू 1/3 आ गई, और log 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ। तो ये मेरे बच्चों 2 की पावर 3 एट द बेस 2 तो है ही, और इसको सर आप बोल रहे हो 1/3 लिख लेंगे, 3 के 0.3 के ऊपर बार को डायरेक्टली।
तो ये जाके आगे आ जाएगा और log 2 एट द बेस 2 1 हो जाएगा और इनटू फिर 1/3 बचेगा क्योंकि ये तो 1 हो गया और इस 3 से 3 कट जाएगा, तो मेरा आंसर 1 हो जाएगा। इट मीन्स सेकेंड चॉइस इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट? आपको ये जीपी में भी सिखाया जाएगा और बाकी आप इसका डायरेक्टली तरीका भी निकाल सकते हैं। ऐसे नंबर्स को आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। मतलब अगर मेरे पास ये होता 0.47 डबल बार, तो मैं डायरेक्टली बच्चों कैसे निकाल लेता था? 47/99 लिख सकता था। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। उसके बाद उसने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस 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 दिस। ओके, अब जरा ध्यान से देखिए, ये पहले लॉग इसके ऊपर ऑपरेट होगा, फिर जो इसका आंसर आएगा उसके ऊपर ये लॉग, और फिर जो इसका आंसर आएगा उसके ऊपर ये लॉग ऑपरेट होगा। तो मैं पहले सिंपल उसको लिख रहा हूँ, लॉग 64 की पावर 3 एट द बेस 4 ये है। तो ये 4 है तो मुझे इसको 4 में बदलना है, तो ताकि इसकी वैल्यू 1 होता है। तो ये क्या होगा? 4 4 जा 4 चौक 16 चौक 64, 4 की पावर 3 है। तो कुल मिला के अगर मैं इसको डायरेक्टली लिखूंगा तो इसे मैं 4 की पावर 3, तो ये 4 की पावर 9 आ गई ना मेरे बच्चों, 3 × 3 एट द बेस 4, और ये पावर आगे आ जाएगी तो ये 9 log 4 एट द बेस 4 जो कि 1 हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर 9 आ गया। इट मीन्स इस पूरी वैल्यू, इसकी जो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 9 आ गई। तो अब मेरा सवाल क्या हो गया? देखिए जरा ध्यान से, log 2 ये वाला बच्चों, log 3 ये वाला, और इसका आंसर आप बोल रहे हो सर 9 आ जाएगा। बात समझ में आई? तो जैसे मैंने ये सॉल्व करा, इस 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ, इस 9 को मैंने क्या लिख लिया बच्चों? 3 का स्क्वायर, और फिर इसके ऊपर फॉर्मूला लगा दिया, ये 2 आगे आ जाएगी, तो ये बचेगा 2 log 3 एट द बेस 3 जो कि 1 हो गया, और ये वाला बेस 2 चल रहा है तो ये log 2 एट द बेस 2 आ गया जो कि 1 हो गया। इट मीन्स इस पूरे का आंसर मेरा बच्चों सेकेंड चॉइस हो गई, 1 मेरा करेक्ट आंसर हो गया। बात समझ में आई? उसके बाद हमें ये दे रखा है द वैल्यू ऑफ द एक्स इन द इक्वेशन दिस, तो x एट द बेस 2, ठीक है, ये x एट द बेस 2 दे रखा है और ये दोनों बेस 10 दे रखे हैं। तो ध्यान से देखेंगे, एक काम करते हैं, इसको करते हैं पहले। log 729 एट द बेस 10 है, तो 729 क्या होती है? 3 3 9 3 27 81 243 729 1 2 3 4 5 6 होती है। तो इसको मैं बच्चों log 3 की पावर 6 लिख सकता हूँ एट द बेस 10 अपॉन log 3 एट द बेस 10। बात समझ में आई? इसको मैं पावर को आगे ला सकता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा? 6 log 3 एट द बेस 10 अपॉन बच्चों log 3 एट द बेस 10 आ जाएगा। इसको काट दें, कुल मिला के इस पूरे को सॉल्व करके मेरा आंसर 6 आ गया। तो कुल मिला के log x एट द बेस 2 इक्वल्स टू 6 आ गया। अब आपको सिखाया गया है log को पावर में कैसे बदलते हैं। सर 2 की पावर 6 इक्वल्स टू x होगा, तो x की वैल्यू 2 की पावर 6 64 आ गई ना। इट मीन्स थर्ड चॉइस इज द करेक्ट आंसर। देखिए log को एक्सपोनेंशियल में बदलना, दिस की पावर दिस इक्वल्स टू दिस, तो x की वैल्यू मेरी 64 आ गई ना बच्चों। ठीक है, एक और देखते हैं, log 6x प्लस 9। तो एक काम करते हैं, log m माइनस n का फॉर्मूला डायरेक्टली लगा देते हैं। इसको लिख लेंगे log 6x प्लस 9 अपॉन 2x माइनस 1, क्योंकि log m माइनस log m अपन n हो जाएगा इक्वल्स टू log 7। अब दोनों तरफ log हैं तो कंपेयर कर दें, तो कुल मिला के क्या आ जाएगा? 6x प्लस 9 अपॉन 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 7 आ जाएगा बच्चों। क्योंकि लॉग कंपेयर कर दिए, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा? 6x प्लस के 9 इक्वल्स टू बच्चों 14x माइनस 7, ये उधर गया तो 16 हो गया, और ये उधर गया माइनस सब्ट्रैक्ट हुआ तो 8 आ गया। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया मेरे बच्चों? 2 आ गया। तो उसने कहा इसकी x की वैल्यू निकालिए, तो सेकेंड चॉइस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब उसने कहा व्हाट इज द पॉजिटिव वैल्यू x सो दैट satisfied the equation 2 log x plus log 1 plus 2 by x equals to log 3। ओके, चलिए करते हैं इसको। देखिए सर आप क्या बोल रहे हैं? 2 log x plus log 1 plus 2 by x equals to log 3। ठीक है, तो पहले तो इसको सॉल्व करने से पहले हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि हम ये पावर ऊपर ले जाएं, तो ये क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? log
एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको, और प्लस वाले को इनटू में भी लिख सकता हूँ, 1 + 2/x इक्वल्स टू log 3 हो गया। मैंने क्या करा, मैं इसको तो ऊपर ले गया और log m + log n को log mn लिख सकता हूँ या नहीं। तो अब देखिए क्या हो गया, अब log से log मैंने कंपेयर कर सकता हूँ कि ये और ये बराबर है, इसका मतलब ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट के बराबर होना चाहिए। इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया x² + 2x इक्वल्स टू 3। देखिए ये इससे गया और ये 2x² / x 2x बचेगा इक्वल्स टू 3। तो ये कितनी हो गई, x² + 2x - 3 इक्वल्स टू 0 आ गई बच्चों। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। मिडिल टर्म स्प्लिट लगा सकते हैं हम, 3 के ऐसे फैक्टर जिनका सब्ट्रैक्शन 2 आए, तो 3 और 1 तो x² + 3x - x - 3 इक्वल्स टू 0। तो x कॉमन लिया तो x + 3 -1 कॉमन लिया, x + 3 इक्वल्स टू 0। तो ये कितना है, x + 3 और x - 1 इक्वल्स टू 0। तो दो वैल्यू आ गई, एक तो आ गई x इक्वल्स टू -3 और एक आ गई x इक्वल्स टू 1। लेकिन उसने बोला पॉजिटिव वैल्यू बतानी है, इसका मतलब 1 चॉइस इज द करेक्ट आंसर। इसका मतलब 4th चॉइस मेरी आंसर हो जाएगी, नेगेटिव लेनी ही नहीं है मुझे, ठीक है। उसके बाद एक और आया, द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन दिस इक्वल्स टू ये 48। तो x की वैल्यू निकालनी है, चलो करते हैं। ये क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log x³ लिख सकते हैं। अब प्रैक्टिस हो गई होगी और प्लस है तो बच्चों इनटू भी कर दूं इक्वल्स टू log 48। अब कंपेयर कर दूं तो 6x³ इक्वल्स टू 48। तो x³ 8, तो x की वैल्यू मेरी 2 आ गई। तो 4th इज द करेक्ट चॉइस। बात समझ में आई। अब बच्चों एक सवाल और आया, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ध्यान से देखो। इसका ये 36 है और यहाँ पे 6 है, और मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, a की पावर ये सेम हो तो जो ब्रैकेट होती है तो मेरी ब्रैकेट आंसर आ जाती है। लेकिन उससे पहले करने से पहले मुझे इस पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे, 36 को मैं 6 का स्क्वायर लिख सकता हूँ और इनटू फिर पूरा टर्म चल ही रहा है 2 log √5 एट द बेस 6, ये पहले से चल ही रहा है। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने 36 को 6 का स्क्वायर लिख दिया और इनटू हो जाएगा। तो ये कितनी हो गई, 6 की पावर 4 log 6 √5 हो गई। पहले बताओ यहाँ तक पहुंचे। अब इस पे मैं पावर वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ, जब पावर आगे आ जाती है तो आगे वाली ऊपर भी चली जाएगी। इससे क्या फ़ायदा होगा, ये दोनों सेम आ जाएंगे और मैं ये वाला फॉर्मूला लगा पाऊंगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 6 की पावर log 6 √5 की पावर 4 लिख सकता हूँ ना मेरे बच्चों। अब ये और ये सेम हो गया, तो मैंने कहा था ब्रैकेट आंसर आ जाएगी। तो √5 की पावर 4 मीन्स मेरा आंसर आ गया √5 की पावर 4 कितना आ गया मेरा बच्चों, 25 आ गया। तो 25 इज द करेक्ट चॉइस, मतलब फर्स्ट चॉइस मेरी करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद एक और देखते हैं, 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर, इसे log 5 10 लिख सकता हूँ। मैंने इसलिए करा इसको ताकि मुझे ये दिख रहा था कि ये दोनों सेम होंगे तो मेरे आंसर आ जाएंगे। तो देखिए ये तो आ गया 5 का स्क्वायर 25 इंटू में ये दोनों सेम आने की वजह से 10 आंसर आ गया। तो इसका मतलब 250 मेरा आंसर आ गया ना। तो 4th चॉइस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। अब एक सवाल और देखते हैं। हमारे पास सवाल है 36 की पावर में हाफ प्लस log 8 एट द बेस 1/6 प्लस log 16 एट द बेस 36 है। तो बच्चों मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, 36 की पावर हाफ इंटू 36 की पावर log 8 6 की पावर -1 इंटू 36 की पावर log 16 एट द बेस 36 लिख सकता हूँ। ये बच्चों सॉल्व करके 6 आ गया, ये और ये सेम आने की वजह से जो ब्रैकेट होती है वो आंसर आ गई। तो ये 16 आ गया। तो अब मुझे सॉल्व करना है 36 की पावर log 8 और बेस 6 की पावर -1। बात समझ में आई यहाँ तक? मेरा सारा जो क्वेश्चन है वो सिंप्लीफाई करके यहाँ तक आ गया। अब मैं बच्चों इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो देखिए क्या आएगा, 6 is to 16 तो पहले से ही चल रहा है,
इसको बच्चों मैं 6 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो ये 2 log 8 6 की पावर -1 लिख सकता हूँ। अब मैं इस वाले सवाल में log m की पावर n बेस p की पावर q वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ इस पोर्शन पे। तो ये क्या हो जाएगा, जिसकी वजह से बच्चों पावर आगे आ जाएगी, इसकी वजह से 1 और इसकी वजह से -1, log 8 एट द बेस 6 आ गया। ये बात क्लियर हुई। अब देखिए, अब ये -2 आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 × 16 × 6 की पावर -2 log 8 एट द बेस 6। मेरा log m की पावर n आगे आ जाता है n, तो मैं n log m को पावर पीछे भी ले जा सकता हूँ। तो देखिए मैं 6 × 16 × 6 की पावर log 6, इसे 8 की पावर -2 भी लिख सकता हूँ बच्चों। अब ये दोनों के सेम होने से ये बाहर आ जाएगा, तो कुल मिला के ये सॉल्व होके 6 × 16 × 8 की पावर -2 1/64 बचा, जो कटा और मेरा आंसर 3/2 आ गया। इसका मतलब बच्चों सेकंड चॉइस इज द करेक्ट आंसर। मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी थी, क्या आएगी, तो 3/2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब एक सवाल और देखते हैं, 1/1 + log BC एट द बेस है। चलिए देखिए, इसको देखते हैं। इसको मैंने देखा, यह है 1/, इसको मैं बच्चों BC है, तो इस पे किसकी कमी पड़ रही है, a की कमी पड़ रही है, तो इस 1 को मैं log a एट द बेस a लिख सकता हूँ ना, प्लस log BC एट द बेस a। मैं सिर्फ ये टर्म एक बार सॉल्व कर रहा हूँ और फिर सिमिलरली लिख दूंगा, गॉट इट, क्योंकि बाकी भी सिमिलरली है। इस 1 को मैं b एट द बेस b लिख दूंगा और इस 1 को मैं log c एट द बेस c लिख दूंगा ना। तो कुल मिला के मैं पहले ये वाला पोर्शन सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये log m + log n हो गया, तो इसको मैं 1/log a b c एट द बेस a लिख सकता हूँ, और बेस मेरे कन्वर्ट हो जाते हैं, रेसिप्रोकल हो जाते हैं। तो इसको बच्चों एक फॉर्मूला है मेरे पास, इसको मैं log a 1/ है तो उल्टा करके एट द बेस ए बी सी लिख सकता हूँ, रेसिप्रोकल होगा बेस। तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके ये आया। तो सिमिलरली अब बताओ दूसरे वाले को सॉल्व करके क्या आएगा। तो पहले वाले को तो सॉल्व करके सर आ गया log a एट द बेस ए बी सी। सिमिलरली दूसरे वाले को सॉल्व करके क्या आ जाएगा, log b एट द बेस ए बी सी आ जाएगा, और तीसरे वाले को सॉल्व करके क्या आ जाएगा, log c एट द बेस ए बी सी आ जाएगा। अब इस पे मैं log m + log n का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। तो ये क्या हो गया मेरे बच्चों, log a b c एट द बेस ए बी सी, जो कि मेरा 1 हो गया। इट मीन्स फर्स्ट चॉइस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, एक और देखते हैं। उसने बोला है इसको मैं log x एट द बे log a एट द बेस x इंटू log a एट द बेस y अपॉन, ठीक है, एक काम करता हूं मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1/log a एट द बेस x प्लस log a एट द बेस y अपॉन log a एट द बेस x इंटू log a एट द बेस y। मैंने न्यूमरेटर में था, उसको अपॉन का अपॉन लिख दूंगा तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ऐसा मैंने करा क्यों बच्चों, ऐसा मैंने इसलिए करा, इसके साथ मैं अलग अलग लेके जा सकता हूँ। तो देखिए इसके साथ ये कट जाएगा और ये क्या बचेगा, 1/log a एट द बेस y बचेगा। देखिए इससे ये कटा, 1/ ये बचा, प्लस इससे ये कट जाएगा और 1/log a एट द बेस x बचेगा। बात समझ में आई आप लोगों को, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर मैं करूं तो इसको मैं 1/, इसको मैं log y एट द बेस से लिख सकता हूं, रेसिप्रोकल कर सकते हैं, और इसको मैं log x एट द बेस a लिख सकता हूं। अब इस पे मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं, 1/log xy एट द बेस a, log m + log n का, और इसको मैं रेसिप्रोकल करके log a एट द बेस एक्स वाई लिख सकता हूँ ना। देखिए ये रेसिप्रोकल हो जाते हैं बेस, इसका मतलब थर्ड चॉइस मेरी करेक्ट आंसर है। मैंने बार बार बोला है आपको फॉर्मूलों की लिस्ट अपने सामने रखनी है, फिर आपको पता लगेगा मैंने किस किस तरीके से ये फॉर्मूला लगाया, और ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आता है बच्चों, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है।
एक और देखते हैं, द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन दिस इक्वल्स टू ए। तो x की वैल्यू निकालनी है, चलिए कर लेते हैं। तो ये कितना आ गया, log m प्लस n, तो ये बच्चों log इंटू हो जाएंगे, और ये a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये आ जाएगा। इज इट क्लियर? और एट द बेस 2 चल ही रहा था, इक्वल्स टू log 48 एट द बेस 2 आ जाएगा। अब कंपेयर कर सकता हूँ, तो ये कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल्स टू 48, उधर लेके गया तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 48 प्लस 16, बताइए कितना हुआ, 14, 64 हो गया। तो x की वैल्यू प्लस माइनस 8 आ गई, बात समझ में आई? लेकिन मैंने आपको बताया लॉग नेगेटिव पे नहीं लगता, तो अगर मैं -8 रखूंगा तो ये -8 -4 -12 हो जाएगा और ये डिफाइन नहीं रहेगा, इसलिए मैं सिर्फ माइनस वाला नहीं लूंगा, प्लस वाला ही लूंगा। इज इट क्लियर? क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ लॉग नेगेटिव पे ऑपरेट नहीं होता। x के लिए i प्लस -8 जरूर है, लेकिन अगर मैं -8 रखता यहाँ पे, तो यहाँ पे भी log -4 मिलता जो डिफाइंड नहीं है, log -12 मिलता जो डिफाइंड नहीं है, इसका मतलब मैं सिर्फ प्लस लूंगा, इसलिए सेकंड चॉइस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, एक सवाल और देखते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप। ये बराबर 0 है तो मुझे x की वैल्यू निकालनी है। ओके, पहले आप ध्यान से देखो, ये क्या दिया हुआ है, log, 3 log है बच्चों, log ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। पहले इस पे लगा, फिर इस पे, इक्वल्स टू 0 है। तो देखिए सबसे पहले इस लॉग को हैंडल करेंगे ध्यान से। तो देखिए क्या है, हम इसको कैपिटल X मान लें तो लॉग को पावर में बदलना सिखाया था, दिस की पावर दिस बराबर दिस, तो ये क्या देगा, 4 की पावर 0 इक्वल्स टू, ये आ जाएगा log x एट द बेस 2 3, ये आ जाएगा, और ये है 1, तो ये log x एट द बेस 2 3 आ जाएगा। अब मैं इसको बदलूंगा, इसका log, तो इसको मैं कैपिटल X मानूंगा, तो अब आपको बताया दिस की पावर दिस बराबर दिस जाएगी, तो देखिए ये कितना आ जाएगा, log x एट द बेस 2, 3 की पावर 1 हो जाएगी ना, ध्यान से देखिए, दिस की पावर दिस इक्वल्स टू दिस जाएगी, और उसके बाद कुल मिला के log x एट द बेस 2 इक्वल्स टू 3 आ गया। अब मैं फिर इसको पावर में बदलूंगा तो क्या आएगा, दिस की पावर दिस इक्वल्स टू दिस आएगी, तो x की पावर 2 की पावर 3, 8 आ गई ना, बात समझ में आई? तो देखिए ज़रा ध्यान से, अगर मैं देखूं तो C इज़ द करेक्ट आंसर, और मैं डायरेक्टली अगर आप देखूं, ध्यान से देखिए, तो इस ऑब्जर्वेशन से मैं क्या देख सकता हूं, पहला लॉग तो आपको 0 को 1 बनाने में खर्च हो गया, और फिर अंदर से बाहर चल रहे हैं, तो x की वैल्यू 2 की पावर 3, क्योंकि ये जो 4 है ये तो 0 को 1 बनाने में खर्च हो गया, तो 2 की पावर 3 मेरा आंसर है, मीन्स x की वैल्यू 8 आ गई मेरी करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस लॉग के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन और कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।